मीसा भारती ने कहा है कि चुनाव के बाद उनका पूरा परिवार अयोध्या जाएगा और रामलला के दर्शन करेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता पूनम सिंह हैं। मैम, चुनाव के समय में जो है मीसा भारती जो है अयोध्या जाने की बात कर रही हैं कि चुनाव खत्म होगा उसके बाद जाएंगे, कैसे लेते हैं? मतलब ये लोग भगवान को भी घूस देने की बात सोचने लगे हैं कि चुनाव में यदि हम जीत जाएंगे तो ही अयोध्या पहुंचने का काम करेंगे। तो इनके परिवार के लोग तो पहले से ही घोटालों में लिप्त थे। किस तरह से घोटालेबाजी की बात करें, ये लोग आज भगवान को भी किस तरह से अपने इस चुनाव के घेरे में लेने का काम कर रहे हैं। इनके नेता कभी सनातन का गाली देते हैं, कभी शक्ति का अपमान करते हैं, कभी रामचरितमानस का अपमान करते हैं। ये लोग को तो एक रटी रटाई लोग चीज सीख लिए हैं कि किस तरह से सनातन को गाली देना है। इससे पहले कई विधायक, आरजेडी के नेता तमाम जो थे वो सनातन धर्म पर सवाल खड़े कर रहे थे। हिंदू देवी देवताओं को लेकर, दुर्गा जी को लेकर, सरस्वती जी को लेकर भी उन्होंने बोला था। अब क्या लगता है चुनाव के कारण जो है इस तरह की सिंपैथी जो है लेने की बात कर ली है भगवान राम का सहारा? हमने तो कहा ना कि किस तरह से आज वो भगवान को भी कहते हैं कि चुनाव के बाद जाएंगे। जब अयोध्या से ये लोग को निमंत्रण आता है तो कहते हैं कि भगवान कौन, इनके भाई कहते थे तेजस्वी जी कि हम लोग क्यों राम के पास, क्यों मंदिर जाने का काम करेंगे। हम लोग को कोई यदि काम होगा तो हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाने का काम करेंगे। हमको समझ में नहीं आता ये लोग दोहरा चरित्र क्यों दिखाने का काम करते हैं। जब इनके बहन का नॉमिनेशन होने लगा तो ये लोग हरिहरनाथ मंदिर में जाकर के भगवान का आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव की वोट बटोरने के लिए ये राजनीतिक है, क्योंकि ये लोग राजनीतिक जात पात में तोड़ करके लोगों को बांटने का काम करते हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग डर गए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, इसलिए जाति को बांट करके अपना वोट बटोरने की काम करते हैं। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जो किडनी लालू जी टिकट के लेने के लिए अपनी बेटी का किडनी ले लिए, इस तरह के बयान देना बाप और बेटी का रिश्ता है उन लोग का। देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी ने गलत कहाँ कहा। अब बताइए कि वो तो कहे ना कि इतने दिन से रोहिणी आचार्य को आप टिकट नहीं दे रहे थे, किडनी देने के बाद ही आप टिकट क्यों उनको दिए? पहले भी आप दे सकते थे, या अभी और 4 बहनें हैं, 5 बहनें हैं, उनको भी आप मैदान में ला सकते थे। तो सिर्फ रोहिणी आचार्य को ही क्यों? नहीं, मीसा भारती को भी उन्होंने टिकट, मीसा भारती को तो पहले से लाए हुए हैं, फिर रोहिणी आचार्य को ही क्यों और 5 बहनों को क्यों नहीं? तो लेकिन जिस तरह के बयानबाजी अब रोहिणी आचार्य कर रही है कि जनता का विश्वास उनके क्षेत्र, उनके प्रति बढ़ रहा है, वो लगातार कैंपेन भी कर रही है, तो उनका दावा है कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं उनके साथ है और सारण की जनता जो है इस बार उन्हें जिताएगी। ये कैसे वो कह रही हैं? उसी सारण की बेटी के उनके घर अपमान होता है, उनकी माँ, पिता और भाई बहन किस तरह से उनका अपमान करने का काम करते हैं, उन्हीं के घर में जाकर कहते हैं कि आप हमारा सम्मान कीजिए। तो ये संभव कहाँ से हो सकता है? आप उसी घर की बेटी का अपमान कीजिएगा और उसी के घर में जाकर अपना सम्मान खोजने की बात कीजिएगा, ये हमको नहीं लगता है कि संभव है, क्योंकि वहाँ की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पूनम सिंह, जिनका कहना था कि जो जनता है वो इस बार चुनाव में जो है न सिर्फ सारण बल्कि पाटलिपुत्रा में भी जो है आरजेडी के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को सबक सिखाई। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना।